काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। मिर्जापुर आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को समस्त संगठन जैसे अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, आदिवासी विकास समिति, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, अखिल भारतीय कोयापुनिम संघ, मिर्जापुर गोंड आदिवासी समाज U0 के तत्वाधान में जनपद के समस्त गोंड आदिवासी समाज के लोग C0T0 क्लब में समय 10:00 बजे इकट्ठा होकर अपने इष्ट बड़ादेव प्रकृति देव की गो कर जिलाधिकारी महोदया संबोधित पत्र मा 0 राज्यपाल U0 शासन को एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात C0T0 क्लब से गौरव यात्रा जिला अस्पताल, संकट मोचन, वासलीगंज, घंटाघर, सिटी कोतवाली, नाबालिग तबेला, बूंदी कटरा, मुकेरी बाजार, पेहटी चौराहा, गिरधर चौराहा होते हुए G0I0C0 के पास मेन रोड पर कार्यक्रम का समापन होगा। आज का दिवस हम आदिवासियों के लिए अहम है। विश्व भर के आदिवासियों के संरक्षण मानवाधिकारों के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ से एक कार्यदल का गठन किया था तथा 9 अगस्त 1994 को इस कार्यदल की प्रथम बैठक जेनेवा में संपन्न हुआ। बाइट जिलाध्यक्ष बाइट मंत्री गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर जो है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के मंडल संयोजक, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे हम लोग 4 संगठनों द्वारा ये जुलूस निकाला गया और परिपूर्णता तौर से इसको जो है समापन आज किए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम लोगों के साथ जो शासन द्वारा दोहरी नीति की जा रही है, आदिवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तमाम जगह सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आप लोगों के द्वारा समाज को दिखाने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों को बंद करने का हम लोग आग्रह करते हैं। हमारी जो है जाति जो है जात को सुलभता, आज जो है संग्रहालय का निर्माण करा रही है सरकार। जब मिर्जापुर में आदिवासी कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो फिर संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय किस मुद्दे पर करा रहे, बनवा रहे हैं? तो मिर्जापुर में बहुतायत रूप से आदिवासी हैं और सरकार से हमें गुंजाइश करेंगे कि इसको जो है संज्ञान में लेते हुए और हमारे समाज की समस्या को दूर करें। अब जो है हमारे समाज के लोग जाग चुके हैं। यदि जो है हमारे हक अधिकार की बात को शासन ने जो है ध्यान में नहीं जो है दिया, तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश सचिव अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा, आज हमारे जनपद मिर्जापुर में अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा शाखा मिर्जापुर, अखिल भारतीय आदिवासी संघ शाखा मिर्जापुर, अखिल भारतीय कोयापुनिम संघ मिर्जापुर, आदिवासी विकास समिति शाखा मिर्जापुर, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन शाखा मिर्जापुर के समस्त गोंड आदिवासी समाज के लोग, ये हमारा बड़ा पर्व है जिसे कहते हैं मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस के रूप में प्रत्येक साल जो है 9 अगस्त को, जैसा कि डिफाइन है कानून से, इसकी एक बैठक 1982 में पूरे विश्व के आदिवासियों की बैठक जनेवा में हुई थी और वह दिन था 9 अगस्त। इस 9 अगस्त को हम आदिवासी समाज के लोग पर्व के रूप में मनाते हैं अपने कानून से। और ये आदिवासी दिवस के दिन यह निर्णय लिया गया था, विश्व के सभी आदिवासियों के संरक्षण, सुरक्षा, न्याय, मानवाधिकार से संबंधित जितने भी निर्णय उस दिन लिए गए थे। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोग आज के दिन 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस, आदिवासी दिवस इंडिजिनियस डे के रूप में मनाते हैं। जैसा आज आप लोगों के बीच में हम गौरव यात्रा लेकर के सिटी क्लब से चल करके आज इस जैसी ग्राउंड के मैदान तक आए हुए हैं और हमारे लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, इनका हक न्याय नहीं मिल पा रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारा संघर्ष जारी है जिला प्रशासन के से कि हम आदिवासियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो खत्म हो, इनका शोषण बंद हो और हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र शासनादेश के क्रम में सुगमतापूर्वक जारी हो। एक बार आपने बार कहा मूल निवासी जी, भारत के मूल निवासी हम आदिवासी समाज के ही लोग हैं। अगर मानव की उत्पत्ति के विषय में आप सर्वे करेंगे, इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे,
तो आपको समझ में आ गई भारत के जो मूल निवासी हैं ये आदिवासी समाज के लोग ही हैं। उसके बाद जो है जिस तरह से समय समय पर मानवों का विकास हुआ तो भिन्न भिन्न तरह की जातियां वर्ग का नाम से समुदाय का विकास हुआ, लोग बढ़ेगा हमसे। लेकिन अगर देखा जाए तो हम उनके वंशज है जिनको आदि गुरु शंकर जी, महादेव, बड़ा देव, प्रकृति देव कहते हैं। हम उनके वंशज, भारत वंशज हैं, आदिवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। पीला वस्त्र हमारा नहीं, आप सबका है। यहाँ बैकवर्ड SC ST OBC जितने समाज के लोग हैं, आज मैं बता, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। ये पीला वस्त्र नहीं है, ये प्राकृतिक रंग है। हमारी उत्पत्ति का रंग पीला होता है। इस जगत में, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां पैदा होती हैं तो उनके जन्म के समय का रंग यही पीला होता है। और अंतिम समय में जब वो मृत्यु के कगार पर आते हैं तो उनका भी रंग उस समय पीला ही होता है।